गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए कोर्स के नए वीडियो में जिसका टाइटल है ऐड एम्प्लॉय फंक्शन। इस वीडियो सेशन से गाइस हम अपने फंक्शनैलिटी पॉइंट ऑफ व्यू के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो सेशन में डेटाबेस कनेक्टिविटी क्रिएट किया था, सो उस कनेक्शन और उसके ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम अपने ऐड एम्प्लॉय पेज के फंक्शनैलिटी के ऊपर काम करने वाले हैं। अगर मैं जाऊँगा एडिटर पे, सो ये है वो फाइल db-config.php जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो सेशन में डिस्कस किया था। इस वीडियो सेशन में हमने इस ऑब्जेक्ट को भी क्रिएट किया था, साथ ही साथ हमने वैलिडेट किया था कि अगर सक्सेसफुल तरीके से कनेक्ट हो जाए हमारे पास सिचुएशन क्या होगी, अगर फेल हो जाए तो सिचुएशन क्या होगी। सो फिलहाल हम इस एल्स ब्लॉक को रिमूव करने वाले हैं। नेक्स्ट हम अपने काम करने वाले हैं इस वीडियो में ऐड एम्प्लॉय फंक्शनैलिटी के ऊपर जिसका लेआउट रिस्पॉन्सिबल है add-employ.php। अगर मैं जाऊं ब्राउज़र पे, ये रहा हमारा फ्रंट एंड लेआउट, और अगर मैं क्लिक करूं ऐड एम्प्लॉय बटन पे, सो ये जो लेआउट हम देख पा रहे हैं वो है बाय द हेल्प ऑफ दिस फाइल add-employ.php। सो इस फॉर्म में हम देख सकते हैं हमारे पास कुछ इनपुट फील्ड्स हैं लाइक नेम, ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। सो इन वैल्यूज के ऊपर वैलिडेशन हम इंप्लीमेंट करने वाले हैं। वैलिडेशन इंप्लीमेंट करने के बाद अगर सक्सेसफुल तरीके से हमने अगर वैलिडेट कर लिया है, सो उसके बाद हम फॉर्म इनपुट्स के वैल्यूज को कलेक्ट करेंगे और उनको MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करके, अपने क्वेरीज को यूज़ करके हम अपने इस एम्प्लॉयज टेबल में उनके वैल्यूज को इंसर्ट करेंगे। सो चलिए हम इस प्रोसेस को हम स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट करते हैं। मैं जाऊंगा एडिटर पे। सो ये है हमारा add-employ.php। सबसे पहले हम अपने इस डेटाबेस फाइल को लोड करने वाले हैं। सो आप PHP के कोड को कहीं भी लिख सकते हो इस फाइल में। मैं प्रिफर करूंगा अपने इस हेड टैग के अंदर। आफ्टर दिस स्क्रिप्ट टैग PHP इंक्लूड डेटाबेस फाइल। सो हम यूज करने वाले हैं अपने इंक्लूड वंस, और यहाँ पर जो हम फाइल इंक्लूड करने वाले हैं वो है हमारा db-config.php। सो ./ इसका मतलब करेंट डायरेक्टरी, और करेंट डायरेक्टरी के अंदर हमारे पास जो फाइल अवेलेबल है दैट इज db-config.php। सो एक बार अगर हमने इस फाइल को लोड कर दिया, इट मीन्स कि हमारे पास इस MySQLi ऑब्जेक्ट का पूरा एक्सेस अवेलेबल है जिसके क्वेरीज को यूज़ करके हम अपने डेटाबेस के साथ कोई भी ऑपरेशंस परफॉर्म कर सकते हैं। सो अब मैं जाऊंगा अपने लेआउट फाइल पे। ये तो थी हमारी डेटाबेस कनेक्टिविटी की डिस्कशन। अब हम बात करने वाले हैं अपने फॉर्म इनपुट्स के बारे में जिसके थ्रू हम अपने वैल्यूज़ को DB में सेव कर पाएंगे। सो ये है हमारा फॉर्म। इस फॉर्म में हमारे पास एक नेम फील्ड है, ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। सो अपने सभी इनपुट्स के वैल्यूज को अगर हम सेंड करना चाहें, सो इनपुट बाय इनपुट हमारे हर इनपुट फील्ड में एक नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल होना चाहिए। सो फॉर एग्जांपल इस नेम फील्ड में हमारे पास इस नेम इनपुट में नेम एट्रीब्यूट है जो कि ओके है। अगर मैं फॉर्म सबमिट करूं, ये सबमिट हो जाएगी। अगर मैं बात करूं ईमेल प्रॉपर्टी की, हमारे पास एक नेम एट्रीब्यूट यहाँ भी अवेलेबल है। आफ्टर दिस ईमेल फील्ड हमारे पास जो नेक्स्ट एट्रीब्यूट है दैट इज फोन नंबर। इसमें भी हमारा नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल है। एंड डेजिग्नेशन, यहाँ भी हमारे पास नेम एट्रीब्यूट अवेलेबल है। सो इस सारे नेम एट्रीब्यूट्स को यूज़ करके हम सारे इनपुट वैल्यूज़ को अपने सर्वर पर सेंड कर सकते हैं। सो जो नेक्स्ट चीज़ है जो हमें ध्यान में रखनी है वो है हमारे इस फॉर्म के एक्शन एट्रीब्यूट। सो यहाँ पर हमारे पास एक्शन एट्रीब्यूट में कोई भी लिंक नहीं है, इट मीन्स ये फॉर्म सबमिट नहीं होगी। सो इस फॉर्म को सबमिट करने के लिए हमें यहाँ पर एक URL पास करना होगा, हमें एक एड्रेस पास करना होगा जहाँ पर हम अपने इस फॉर्म के इनपुट वैल्यूज़ को आफ्टर सबमिशन हम सेंड कर पाएँ। सो हम चाहते हैं कि जब भी हम सबमिट बटन पे क्लिक करें, हम सबमिट बटन पे क्लिक करें। क्लिक करने के बाद इन सारे वैल्यूज़ को लेकर के हम इसी पेज पे PHP कोड के थ्रू हम अपने डेटाबेस टेबल में सेव कर पाएँ। सो इंस्टेड कि हम यहाँ वहाँ किसी फाइल पे सेंड करें, हम अपने इसी रिक्वेस्ट को इसी फाइल पे कैप्चर करना चाहते हैं, और उस रिक्वेस्ट को कैप्चर करने के लिए हम PHP कोड को भी इम्प्लीमेंट करेंगे। बट वी वांट कि जो भी हम रिक्वेस्ट, जो भी सबमिशन हम यहाँ से करें, हम इसी फाइल पे उसे एक्सेस कर पाएँ।
सो इस एक्शन एट्रीब्यूट में जो हम URL पास करने वाले हैं कुछ इस तरीके से हम पास करेंगे PHP echo। यहाँ पर हम यूज़ करने वाले हैं अपने ग्लोबल सर्वर वेरिएबल को और इसके अंदर हम टाइप करेंगे PHP_self। एक बार जैसे ही हमने इस ग्लोबल वेरिएबल को यूज़ किया और उसके अंदर अगर हमने जैसे ही पास किया PHP_self, ये क्या करेगी कि इस फाइल के पाथ को पिक करके मीन्स इस करंट फाइल के पाथ को पिक करके ही इस एक्शन एट्रीब्यूट के अंदर फिल कर देगी। और जो नेक्स्ट है हमारा इस मेथड इक्वल टू पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप, इट मीन्स हम इस फॉर्म को अपने इस इनपुट फील्ड्स को हम इस URL में सबमिट करने वाले हैं यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप। अगर मैं जाऊँ ब्राउज़र पे, हम इस फॉर्म को इंस्पेक्ट करने वाले हैं टू चेक आवर एक्शन एट्रीब्यूट ऑफ फॉर्म। सो यहाँ पर हम देख पाएंगे हमारे इस फॉर्म में जो एक्शन एट्रीब्यूट है, जो पाथ अवेलेबल है, वो है add-employee.php। हम इसी फाइल के अंदर अपने PHP लॉजिक्स को भी इम्प्लीमेंट करेंगे और बाय द हेल्प ऑफ MySQLi ऑब्जेक्ट हम अपने इस फॉर्म के इनपुट्स को हम सेव कर पाएंगे। सो चलिए फटाफट हम अपने PHP के कोड को इम्प्लीमेंट करें ताकि एम्प्लॉयज़ के डेटा को हम सक्सेसफुल तरीके से क्रिएट करने के बाद हम अपने एम्प्लॉयज़ टेबल में सेव भी कर पाएँ। सो यहाँ पर सबसे पहले हम अपने कुछ PHP वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे, साथ ही साथ हम उनको एम्प्टी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज करेंगे और वो जो वेरिएबल्स हम क्रिएट करेंगे वो होंगे बेसिकली फॉर दिस नेम फील्ड, ईमेल, फ़ोन एंड डेजिग्नेशन। सो चलिए वेरिएबल्स हम स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ पर हम जो वेरिएबल्स डिफाइन करने वाले हैं दैट इज इक्वल्स टू नेम, जो कि नेम वैल्यू को स्टोर करेगी। हमारा जो नेक्स्ट होगा वो होगा ईमेल, नेक्स्ट होगा हमारा फ़ोन, डेजिग्नेशन। और हमने इस तरीके से चारों वेरिएबल्स को क्यों लिखा है थोड़ी देर में ही हम समझ जाएंगे। सो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि हमें 4 वेरिएबल्स डिफाइन करने हैं PHP को यूज़ करके और उन चारों वेरिएबल्स में अगर हमें बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो इनिशियलाइज करनी है वो होगी एम्प्टी वैल्यू। सो फॉर द फ्रेशर कॉन्सेप्ट, अगर मैं फ्रेशर के कॉन्सेप्ट को यूज़ करूँ सो ये होगा नेम, ईमेल। सो इसी तरीके से हम 4 वेरिएबल्स को डिफाइन करेंगे। सो बेसिकली इट विल कंज्यूम 4 लाइन्स। 4 लाइन्स में वो कोड हम लिखने वाले हैं, बट इंस्टेड की राइटिंग हम 4 लाइन के बजाय हम सिंगल लाइन एग्जीक्यूट करेंगे और इसी लाइन में हमारे पास 4 वेरिएबल्स होंगे जिसपे हम एक एम्प्टी वैल्यू के साथ इनिशियलाइज भी करेंगे। सो ये है PHP को 4 वेरिएबल्स जो कि हमारे इस इनपुट वैल्यूज़ को स्टोर करेंगे। साथ ही साथ हम 4 वेरिएबल्स और क्रिएट करने वाले हैं अगर फॉर्म एग्जीक्यूशन के दौरान कोई वैलिडेशन एरर मैसेज हो हम उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर पाएँ। फॉर एग्जांपल हम जानते हैं कि इस फॉर्म को फिल करते वक्त नेम वैल्यू रिक्वायर्ड है, सो नेम वैल्यू एम्प्टी नहीं हो सकती। सो इन केस अगर नेम की वो वैलिडेशन एरर मैसेज आए तो हम अपने नेम स्पेसिफिक एरर वेरिएबल के अंदर उसे हम स्टोर कर पाएँ। तो हमें कुछ वैलिडेशन एरर वेरिएबल्स चाहिए, सो नेम अंडरस्कोर एरर। इसी तरीके से अगर ईमेल के केस में आए ईमेल अंडरस्कोर एरर, फ़ोन अंडरस्कोर एरर इक्वल टू डेजिग्नेशन अंडरस्कोर एरर। और इन सभी वेरिएबल्स को हम डिफाइन करने वाले हैं अपने इस एम्प्टी वैल्यू के साथ। यहाँ पर हम कुछ कमेंट लाइन भी मेंशन करेंगे टू स्टोर वैल्यूज़ और ये होंगे हमारे टू स्टोर एरर वैल्यूज़। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप होगा वहाँ पर हम अपने रिक्वेस्ट को कैप्चर करने वाले हैं। सो इफ़ हम दोबारा से अपने ग्लोबल सर्वर वेरिएबल को यूज़ करने वाले हैं, सो सर्वर, और हम यहाँ पर चेक करने वाले हैं अगर रिक्वेस्ट मेथड इक्वल्स टू पोस्ट हो, इसका मतलब कि जो हमने फॉर्म सबमिट किया है या कोई भी जो रिक्वेस्ट हमने सबमिट किया है उसका अगर मेथड टाइप इक्वल्स टू पोस्ट हो सो ये इफ़ ब्लॉक एग्जीक्यूट होने वाला है, अदरवाइज ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगी। सो यहाँ पर फॉर एग्जांपल टेस्टिंग के लिए मैं एक मैसेज पास करने वाला हूँ, सिंपल फॉर्म, और यहाँ पर हम एक और इको लिखने वाले हैं अपने इस रिक्वेस्ट ब्लॉक के अंदर और मैं यहाँ पर टाइप करूँ फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली।
मैं इसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा और अगर मैं इसे रीलोड करूँ सो सिंपल फॉर्म, क्योंकि कोई भी फॉर्म सबमिट नहीं हुई है, कोई भी रिक्वेस्ट कैप्चर नहीं हुआ है, बट अगर मैं इस सबमिट बटन पे क्लिक करूं, ये फॉर्म सबमिट होगी यूजिंग पोस्ट रिक्वेस्ट टाइप और जो हमने यूआरएल पास किया है इसकी एक्शन एट्रीब्यूट में वो करंट फाइल है। सो अगर मैं क्लिक करूं, फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, यहाँ पर यू एक्स्ट्रा है। सो फॉर्म सबमिटेड सक्सेसफुली, इट मीन्स कि हमने अपने इस फॉर्म के कैप रिक्वेस्ट को कैप्चर किया, साथ ही साथ रिक्वेस्ट कैप्चर होने के बाद हमारा ये इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट हुआ। सो इसी ब्लॉक के अंदर हम अपने MySQLi कॉन्सेप्ट को यूज़ करके डेटा को कैप्चर करने वाले हैं, उनको वैलिडेट करने वाले हैं और MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करके हम उन वैल्यूज़ को अपने डेटाबेस में भी सेव करेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप चलिए हम अपने वैल्यूज़ को पहले हम मीन्स रिक्वेस्टेड वेरिएबल को सबसे पहले हम स्टोर करेंगे अपने वेरिएबल्स के अंदर। सो नेम इक्वल्स टू ट्रिम, हम यूज़ करने वाले हैं ट्रिम PHP फंक्शन को, जो कि अगर एक्स्ट्रा स्पेसेस अगर अवेलेबल हो वैल्यूज़ में वो इनको ये रिमूव कर पाए। ये एक PHP फंक्शन है। सो इस ट्रिम के अंदर हम टाइप करने वाले हैं अपने ग्लोबल वेरिएबल पोस्ट और इसके अंदर नेम एट्रीब्यूट, इट मीन्स नेम एट्रीब्यूट ऑफ दिस नेम फील्ड। इस नेम एट्रीब्यूट के हेल्प से हम इस वैल्यूज़ को रीड करने वाले हैं। सो नेम के अंदर हमने उस वैल्यूज़ को स्टोर कर दिया। हम ये वैलिडेशन लगाने वाले हैं कि अगर नेम फील्ड अगर एम्प्टी हो, नेम में अगर हमारे पास कोई वैल्यू नहीं आई, उस केस में हमें एक एरर मैसेज डिस्प्ले करना है। सो यहाँ पर लिखने वाले इफ एम्प्टी, अगर ये जो नेम वैल्यू है अगर वो एम्प्टी हो, सो उस केस में हम इस वेरिएबल के अंदर एक एरर मैसेज स्टोर करेंगे, नेम एरर इक्वल्स टू नेम फील्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड। अदरवाइज हमारे पास कोई एल्स ब्लॉक नहीं होगा, अदरवाइज हमारे पास इस वेरिएबल के अंदर वैल्यू होगी। इसी तरीके से हमें अपने वैलिडेशंस को इंप्लीमेंट करना है फॉर अदर फील्ड्स लाइक फॉर ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन। यह है नेम फील्ड। अगर मैं इसी ब्लॉक को कॉपी कर लूं, पेस्ट कर दूं, दिस इज फॉर ईमेल, और ईमेल के केस में जो हमारे पास नेम एट्रीब्यूट होगा वो होगा ईमेल। मैं इसे कॉपी करूंगा, यहाँ पेस्ट करूंगा और जो वेरिएबल हमने डिफाइन किया है टू स्टोर ईमेल वैल्यू, ये है हमारा वेरिएबल। मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करूंगा, ईमेल। इन केस अगर हमारे पास ईमेल वैल्यू जो आएगी अगर वो एम्प्टी होगी, हम एरर मैसेज स्टोर करेंगे अपने इस ईमेल अंडरस्कोर एरर वेरिएबल में। मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा। सो ईमेल फील्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से मैं इसे कॉपी कर लूं, पेस्ट कर दूं, दिस इज फॉर फोन सेक्शन। हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो इस वेरिएबल में स्टोर होगी, सो फोन। और जो नेम एट्रीब्यूट यूज होगा फोन के लिए वो होगा हमारा ये नेम एट्रीब्यूट, सो ये होगा फोन। अगर फोन वैल्यू एम्प्टी होगी उस केस में जो हम एरर मैसेज स्टोर करने वाले हैं वो होगा फोन अंडरस्कोर एरर, ये है वो वेरिएबल। और यहाँ पर जो मैसेज होगा वो होगा फोन फील्ड वैल्यू इज रिक्वायर्ड। इसी तरीके से अगर मैं इसी ब्लॉक को कॉपी करके पेस्ट करूँ फॉर डेजिग्नेशन, और डेजिग्नेशन में कोई वैल्यू आई वो स्टोर होगी हमारे इस डेजिग्नेशन वेरिएबल में। और जो नेम एट्रीब्यूट होगा जिसके थ्रू हम वैल्यू को एक्सेस करने वाले हैं वो होगा हमारा ये नेम एट्रीब्यूट डेजिग्नेशन। और अगर ये डेजिग्नेशन वैल्यू हमारे पास एम्प्टी हुई, एरर मैसेज हम स्टोर करेंगे अपने इस डेजिग्नेशन अंडरस्कोर एरर वेरिएबल में। मैं इसे कॉपी करूंगा, पेस्ट करूंगा और जो एरर मैसेज होगा वो होगा डेजिग्नेशन फील्ड वैल्यूज रिक्वायर्ड। सो इसी तरीके से गाइस हम देख सकते हैं हमने एक ही पैटर्न में अपने सारे वैलिडेशंस को इम्प्लीमेंट किया है और ये वैलिडेशन है दैट इज़ फॉर रिक्वायर्ड। इसका मतलब जितने भी इनपुट फील्ड्स हमारे अवेलेबल है हमारे उस फॉर्म में सारे वैल्यूज़ मैंडेटरी हैं।
सो एक बार अगर वैल्यूज़ हमारे पास आ गई, सारे वैल्यूज़ फुलफिल्ड हैं, सभी के पास अपने वैल्यूज़ हैं, सो उन वैल्यूज़ को गेट करने के बाद हम MySQLi कॉन्सेप्ट को यूज़ करके अपने डेटाबेस क्वेरी को एग्जीक्यूट करेंगे और इंसर्ट कमांड यूज़ करने के साथ हम उन वैल्यूज़ को सेंड करके अपने एम्प्लॉयज़ टेबल में सेव करेंगे। सो नेक्स्ट स्टेप जो हमारा है वो है ये चेक करने के लिए कि हमारे पास इन सभी वेरिएबल्स में लाइक फोन नेम, ईमेल, फोन एंड डेजिग्नेशन, अगर हमारे पास सारे वेरिएबल्स अवेलेबल हैं विथ वैल्यूज़, अब हमें MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करके अपने प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट को यूज़ करके हम इनको डेटाबेस में सेव करेंगे। सो हियर इफ नॉट एम्प्टी इस मीन्स कि हमारे पास नेम में वैल्यू अवेलेबल है। लॉजिकल एंड ऑपरेटर एम्प्टी अगर हमारे ईमेल वैल्यू अवेलेबल है। इसी तरीके से मैं चेक करूंगा नॉट एम्प्टी फॉर फोन नंबर, फोन वैल्यू भी हमारे पास अवेलेबल है। और जो फाइनल वन दैट इज फॉर डेजिग्नेशन, ये भी वैल्यू अवेलेबल है। सो इस इफ ब्लॉक के अंदर हम अपने MySQLi ऑब्जेक्ट को यूज़ करेंगे और अपने वैल्यू को सेव करेंगे। अदरवाइज हम क्या करने वाले हैं, अपने इस एरर मैसेजेस को हम अपने इस फॉर्म में इनपुट करने वाले हैं। लाइक कि हमने इस फॉर्म को सबमिट किया, सबमिट करने के बाद अगर हमारे पास वैलिडेशन एरर मैसेजेस हैं, हम उनको हर एक फील्ड के साथ डिस्प्ले करेंगे ताकि यूज़र को ये इंटीमेट हो जाए, यूज़र को ये पता हो जाए कि उसने कौन से फील्ड में कौन सी एरर छोड़ी है। सो यहाँ पर जाएंगे हम अपने एरर वेरिएबल्स को यूज़ करके हम उन मैसेजेस को प्रिंट करने वाले हैं। सो यहाँ पर है हमारा इनपुट नेम, मैं br टैग यूज़ करूँगा। हम यूज़ करने वाले हैं स्पैन टैग, इसके अंदर में एक क्लास हम क्रिएट करेंगे कॉल्ड एरर, और एरर मैसेज को प्रिंट करने के लिए हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ फॉर नेम अंडरस्कोर एरर। ये हमारा स्टोर करेगा नेम के एरर मैसेज को। इसी तरीके से मैं इसे कॉपी करके पेस्ट करने वाला हूँ फॉर ईमेल, फॉर फोन एंड फॉर डेजिग्नेशन। बट इन सभी केसेस में जो वेरिएबल्स होंगे वो होंगे डिफरेंट। ईमेल एरर to store email error message, phone error to store phone error message, and for designation it will be designation underscore error. So मैं अगर इसे सेव कर दूं, ब्राउज़र पे जाऊं, रिलोड करूं, लेट्स रिमूव फर्स्ट, हम इस else ब्लॉक को रिमूव करने वाले हैं जो हमने यहाँ मैसेज टाइप किया था। टू अंडरस्टैंड मैं इसे दोबारा से रिलोड करूँगा। अगर मैं सबमिट करूं विदाउट एनी वैल्यू, हम देख सकते हैं हमारे पास मैसेजेस अवेलेबल हैं। नेम फील्ड वैल्यूज रिक्वायर्ड, ईमेल फील्ड वैल्यूज रिक्वायर्ड, फोन फील्ड वैल्यूज रिक्वायर्ड एंड डेजिग्नेशन फील्ड वैल्यूज रिक्वायर्ड। और ये तभी पॉसिबल हो पाया है बिकॉज कि हमने अपने इस इफ ब्लॉक में हमने इस वैलिडेशन को हैंडल किया है। यहाँ पर हमारे पास एक एक्स्ट्रा स्पेस अवेलेबल है। सो हम उसके लिए क्या करने वाले हैं, अपने इस br टैग को रिमूव करेंगे। लेट्स रिमूव दिस br टैग। हमने रिमूव कर दिया है। वापस से जाऊंगा, रिलोड करूंगा, कंटिन्यू। अब ये प्रॉपर तरीके से फॉर्मेटेड है। और एक और वो काम करना है दैट इज कि ये जो मीन्स हमारे पास एरर मैसेजेस हैं ये रेड कलर में आने चाहिए। सो इसे मैं इंस्पेक्ट करूंगा अपने इस एरर मैसेजेस को, और यहाँ पर हम करने वाले हैं कलर इक्वल्स टू रेड। सो इस तरीके के CSS को हम इम्प्लीमेंट करने वाले हैं अपने इस क्लास एरर के साथ। सो सबसे पहले हम अपने इस फॉर्म में कोई ID पुट करने वाले हैं एंड दिस इज़ फॉर @employee। मैं इस फॉर्म के ID को कॉपी करूँगा। हम एक स्टाइल टैग डिफाइन करने वाले हैं अपने इस हेड टैग के अंदर, और यहाँ पर लिखने वाला हूँ ये हमारी फॉर्म ID। इस फॉर्म के अंदर हमारे पास एक एरर क्लास है और उस एरर क्लास का जो कलर होना चाहिए वो रेड होना चाहिए। मैं इसे सेव करूँगा, ब्राउज़र पे जाऊँगा, रिलोड करूँगा, सबमिट बटन विदाउट एनी वैल्यू। अब हम देख सकते हैं हमारे पास एक प्रॉपर वैलिडेशन मैसेजेस हैं विथ प्रॉपर इनपुट।
नेक्स्ट वीडियो सेशन में गाइस हम इसी वीडियो को कंटिन्यू करने वाले हैं, जहां पर हम इनपुट में वैल्यूज़ पास करेंगे और उन वैल्यूज़ को गेट करने के बाद हम अपने उस DB टेबल में जो कि क्रिएट किया है एम्प्लॉयज़ के नाम से, हम उसमें सेव भी करेंगे. So for this video session guys, thank you for watching and have a great day.